अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप कभी नहीं सुनी होगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कभी बहुत पुराने जमाने में खुरासान, ईरान के इलाके में एक नौजवान रहता था। उसका नाम फजल बिन हारिस था। वो बहुत ताकतवर, समझदार और चालाक था, लेकिन अफसोस, उसका दिल गुनाहों में डूबा हुआ था। वो चोरी करता, शराब पीता और लोगों को धोखा देता था। लोग उससे डरते थे, क्योंकि वो बदनाम डाकू बन चुका था। एक दिन वो एक कारवां लूटने निकला। उस कारवां में एक बुजुर्ग, आलिम, दीनदार शख्स भी सफर कर रहे थे। जब फजल ने सबका सामान छीना, तो उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा, माल चुराना आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने हिसाब देना बहुत मुश्किल होगा। यह सुनकर फजल हंसा और बोला, अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ना होता तो अब तक पकड़ लिया होता। बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह की पकड़ में देर हो सकती है, लेकिन वो बहुत सख्त होती है। ये अल्फाज फजल के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो उसी रात बेचैन हो गया। पहली बार उसने रात को आसमान की तरफ देखा। सितारों से भरा आसमान, ठंडी हवा और एक बेचैन दिल। वो रो पड़ा और बोला, ऐ मेरे रब, अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। रात के उसी वक्त उसने अपने हथियार फेंक दिए और चल पड़ा। एक नई जिंदगी की तलाश में वो जंगलों, पहाड़ों से होकर चलता रहा, यहां तक कि एक पुराने मस्जिद में जा पहुंचा, जहां एक बूढ़ा इमाम बैठा था। इमाम ने पूछा, बेटा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं वो हूं जिसे दुनिया गुनाहगार कहती है, लेकिन अब मैं वो बनना चाहता हूं जिसे अल्लाह माफ करे। इमाम मुस्कुराए और बोले, अल्लाह की रहमत दरवाजे हमेशा खुले हैं, बस सच्चे दिल से दस्तक दो। फजल बिन हारिस अब उस बूढ़े इमाम के साथ रहने लगा। वो हर नमाज में रोता, हर सजदे में गिरकर अपने गुनाहों को याद करता। दिन रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। एक रात इमाम ने देखा कि फजल मस्जिद के कोने में सिजदे में गिरा हुआ है। इतना रो रहा था कि जमीन गीली हो गई थी। इमाम ने पास जाकर कहा, बेटा, अल्लाह बहुत रहम वाला है, अब अपने गुनाहों को याद करके खुद को मत तोड़ो। फजल बोला, हजरत, जब मैं लोगों का माल लूटता था, उनके बच्चे मुझसे डरते थे। अब मैं डरता हूं कि अल्लाह मुझसे नफरत न कर दे। उसकी आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मस्जिद में बैठे लोग भी रो पड़े। उस रात वो नमाज में इतना रोया कि फज्र, सुबह की नमाज तक सजदे से सिर नहीं उठाया। सुबह इमाम ने उसे उठाया तो देखा उसका चेहरा नूरानी हो गया था, जैसे दिल से गुनाहों की कालिख धुल गई हो। कुछ हफ्तों बाद शहर के लोग उसे पहचान गए। वो वही फजल था जो पहले डाकू था, लेकिन अब उसका नाम अब्बू फजल के नाम से मशहूर हुआ, यानी अल्लाह का बंदा। वो अब लोगों को दीन सिखाने लगा, बच्चों को कुरान पढ़ाता और हर गरीब को अपने हाथ से खाना खिलाता। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, शेख, आप इतने नेक कैसे बने, जबकि पहले इतने गुनाह किए? फजल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब दिल सच में टूट जाता है तो वही टूटना तौबा बन जाता है। अल्लाह टूटे दिल से निकलने वाली आवाज को कभी ठुकराता नहीं। वक्त गुजरा, एक दिन फजल बीमार पड़ा। उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरे दर से भागा था, लेकिन तूने मुझे गले लगा लिया। अब मुझे अपने पास बुला ले। वो मुस्कुराते हुए चल बसा। लोगों ने जब उसे दफन किया तो रात में कई लोगों ने ख्वाब में देखा कि फजल की कब्र से नूर निकल रहा है और फरिश्ते कह रहे हैं, ये वो बंदा है जिसने सच्ची तौबा की थी, जिसने अपने आंसुओं से अपनी तकदीर बदल दी। सबका सीख, कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं कि अल्लाह माफ न करे। बस एक सच्चा आंसू, एक सच्चा सजदा और एक सच्चा माफ कर दे, ए रब, इन तीन चीजों से जिंदगी बदल जाती है। फजल बिन हारिस की मौत के बाद पूरा शहर रो पड़ा। जिस शख्स से कभी लोग डरते थे, आज उसी की मौत पर हजारों लोग नमाजे जनाजा पढ़ने आए। लोगों ने कहा, ये वो डाकू है जो अब अल्लाह का वली बन गया। उसकी कब्र के पास बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की दुआएं और गरीबों के आंसू मिले। लेकिन असली कहानी तो उसके वफात, मौत के बाद शुरू हुई, बरजखा, कब्र की जिंदगी। जब फजल की रूह उसके जिस्म से निकली, तो उसने देखा कि दो फरिश्ते उसके पास आए। चेहरे से नूर टपक रहा था, हाथों में सफेद कपड़े का एक लिबास था। फरिश्तों ने कहा, ऐ फजल, तू वो गुनाहगार है जिसने सच्ची तौबा की। आज तुझ पर अल्लाह की रहमत बरसने वाली है। फजल रो पड़ा, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि शुक्रिया के आंसुओं से। फरिश्तों ने उसकी रूह को इतनी नरमी से उठाया, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है।
जब उसे कब्र में रखा गया, कब्र में एक नूर फैल गया। फरिश्ते मुनकर नकीर आए और पूछा, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? फजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद हैं। फरिश्तों ने कहा, सो जा, वो नींद जो कयामत तक तेरे लिए राहत बनेगी। और उसकी कब्र में जन्नत की खुशबू भर गई। कयामत के दिन का मंजर रूह की परतों में। कयामत के दिन जब सब लोग डरेंगे, तब फजल उठेगा तो देखेगा उसके हाथों में किताब-ए अमल, नाम-ए-अमल चमक रही है। एक आवाज आएगी, ए फजल, तू वो है जिसने रोकर अपनी तकदीर बदल दी। आज जा, तेरे लिए जन्नत तैयार है। वो झुक जाएगा और कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने तेरे गुनाह किए थे, लेकिन तूने अपनी रहमत से मुझे माफ किया। तू कितना रहम करने वाला है। और फिर वो जन्नत के दरवाजे की तरफ बढ़ेगा, जहां नबी मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करेंगे। सबक, सीख, कोई इंसान कभी इतना गुनाहगार नहीं कि वो तौबा न कर सके। अल्लाह की रहमत हर चीज से बड़ी है। सच्ची तौबा वो होती है जो दिल से निकले, नजर से आंसू बनकर बहे और जिंदगी को बदल दे। फजल बिन हारिस अब जन्नत की ओर बढ़ रहा था। हर तरफ नूर, खुशबू और सलामती की आवाजें थीं। हर कदम पर फरिश्ते उसे सलाम कर रहे थे, अस्सलामु अलैक, ऐ वो जिसने सच्ची तौबा की। फजल की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे, शुक्रिया के थे। वो जन्नत के बागों से गुजरा, जहां नहरें दूध, शहद और साफ पानी की बह रही थीं। फलों की टहनियां झुककर उसके पास आ रही थीं। जन्नत में एक मुलाकात, वो एक खूबसूरत बाग में पहुंचा, जहां नूर का तख्त रखा था। उस तख्त पर एक शख्स बैठे थे, जिनके चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था कि सारी जन्नत रोशन हो रही थी। फजल ने झुककर कहा, आप कौन हैं जिनसे इतनी रोशनी फैल रही है? वो शख्स मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद हूं। फजल के पैरों तले जमीन निकल गई। वो गिर पड़ा और रोते हुए बोला, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने जमीन पर गुनाह किए, लेकिन आपके उम्मती होने का हक नहीं अदा किया। नबी ने उठाकर कहा, लेकिन तू वो है जिसने तौबा की और लोगों को तौबा का रास्ता दिखाया। अल्लाह ने तेरी तौबा से कई गुनाहगारों को भी माफ कर दिया। जन्नत में एक सरप्राइज फजल को एक बाग की ओर ले जाया गया। वहां उसने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जो उस जमाने में उसके जुल्म की वजह से मारे गए थे। वो डर गया, आंखें झुक गईं, लेकिन बच्चे दौड़कर उसके पास आए और बोले, अल्लाह ने हमें तेरी तौबा के बदले जन्नत दी और हमें कहा, जाओ, उस बंदे को माफ कर दो जिसने हमारे लिए रोया था। फजल रो पड़ा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे रब, तेरी रहमत वाकई हर चीज से बड़ी है। आखिरी पैगाम फजल को जन्नत में एक जगह दी गई, जहां कुरान की तिलावत की आवाज हमेशा गूंजती रहती थी। वो वहीं बैठा करता, मुस्कुराता और कहता, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया, लेकिन जब तौबा की तो अल्लाह ने मुझे सब कुछ लौटा दिया, इज्जत, अमन और जन्नत। फरिश्ते हर दिन आते और कहते, ये वो बंदा है जिसकी तौबा ने फरिश्तों को भी रुला दिया। सबका, सीख, तौबा सिर्फ गुनाह से लौटना नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ लौटना है। जब कोई बंदा दिल से माफ कर दे, ए रब कह देता है, तो फरिश्ते भी उसके लिए दुआ करते हैं। गुनाह चाहे जितना भी बड़ा हो, रहमत उससे हमेशा बड़ी होती है। आज के दौर में जब हर तरफ फितना, परीक्षाएं, गुनाह और दुनियावी लालच फैला हुआ है, ये कहानी सिर्फ एक पुराने जमाने के डाकू की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपने अंदर की अंधेरों से लड़ रहा है। आज का इंसान और गुनाह, आज हमारे हाथ में मोबाइल है, लेकिन दिल में बेचैनी है। हम हर रोज गुनाहों में गिर जाते हैं। झूठ, नजरों के गुनाह, नमाज में गफलत, गुस्सा, तकब्बुर, घमंड। और फिर सोचते हैं कि अब अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। लेकिन याद रखो, अल्लाह वही है जिसने फजल जैसे डाकू को वली बना दिया। तो वो हमें क्यों नहीं माफ करेगा, अगर हम सच्चे दिल से तौबा करें। तौबा की ताकत, तौबा कोई लफ्ज नहीं, बल्कि दिल की चीख है। जब दिल कहता है, बस अब बहुत हुआ, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी तरफ बुला ले, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते कहते हैं, एक और बंदा लौट आया अपने मालिक की तरफ, और उसी वक्त कह दे और फिर उसी रास्ते से मुड़ जाए तो समझ लो अल्लाह ने उसे पकड़ लिया अपनी रहमत से। तुम्हारे लिए पैगाम, अगर जिंदगी में सब कुछ खो दिया तो गम मत कर, लेकिन अगर अल्लाह का डर और उसकी याद खो दी तो सब कुछ खो दिया। गुनाह करते हुए शर्म नहीं आई, तो तौबा करते हुए भी शर्म मत करना,
क्योंकि अल्लाह गुनाह से ज्यादा तौबा को पसंद करता है। असली रहमत फजल की कहानी यही सिखाती है कि अल्लाह के दरवाजे बंद नहीं होते, हमारी दस्तकें रुक जाती हैं। बस एक सच्चा सजदा, एक रोती हुई आंख और एक माफ कर दे ए रब, इतना ही काफी है पूरी जिंदगी बदलने के लिए। और जानने के लिए हकीकी कालम को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में।